ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय काठक शाखा के अंतर्गत कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। इस क्रम में प्रथम अध्याय की जो द्वितीय वल्ली है, उस द्वितीय वल्ली के जो 10 मंत्र है, उन 10 मंत्रों तक हम लोगों ने विचार किया है। तो 10वें मंत्र तक हम लोगों ने विचार किया। अभी 11वें मंत्र पर हम लोगों को विचार करना है। तो 10वें मंत्र में नचिकेता की यमराज जी ने स्तुति की कि कहा कि तुम मेरे से भी साधक अवस्था में विवेकी थे, मैंने तो अनित्य फल जो है उसका साधन चुन लिया और तुमने इसको चुना नहीं, तो तुम सबसे बड़े उत्तम साधक हो। इस प्रकार से उसकी स्तुति की। इसके अगले वाले मंत्र में 11वें मंत्र में भी उसकी जो त्याग है नचिकेता का, उस त्याग की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है ना, त्याग, उसके त्याग, उसका जो विवेक है, उस विवेक की ही आगे 11वें मंत्र के द्वारा स्तुति कर रहे हैं यमराज जी। ठीक है ना, तो उस 11वें मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं। कामास्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोस्त्यसाक्षिः। ठीक है ना, देखिए इसमें स्क्रीन में स्तोम ये लिखा है, इसे स्तोमम पाठ होना चाहिए, स्तोमम महदुर्गाय। देखिए, कामास्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम। ठीक, अब इसका अन्वय देख लीजिए। कामास्याप्तिम सीधा है अन्वय। कामास्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम कृतो अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महद उर्गायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतः अत्यसाक्षी। ये तो अन्वय तो सीधा है, इसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कामास्याप्तिम, अब यहाँ पर कामास्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महद उर्गायम, ये सब हिरण्यगर्भ के विशेषण है। ठीक है ना, हिरण्यगर्भ कैसा है, हिरण्यगर्भ जो लोक है, हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ कैसा है उसको बोल रहे हैं। ठीक है ना, हिरण्य जो कर्म समुचित उपासना है, उसका फल जो हिरण्यगर्भ प्राप्ति है, वो हिरण्यगर्भ कैसा है उसके सब विशेषण है। वो कैसा है, कामास्याप्तिम, कामस्य अप्तिम, कामस्य आपति, कामस्य आपति माने समाप्ति। काम शब्द का अर्थ कहते हैं हम भोग, जहाँ पर भोग की समाप्ति है, भोग का अंत है, जिसके आगे कोई भोग, सांसारिक भोग नहीं है, अंतिम जो भोग है। ठीक है ना, वो हिरण्यगर्भ है। ठीक है ना, और वो कैसा है, जगतः प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक आधिभौतिक जितना भी जगत दिख रहा है उसका क्या है, वो हिरण्यगर्भ सबकी प्रतिष्ठा, सबका क्या है, वो आश्रय है। बात समझ में, काम की आपत्ति मान, काम की परिसीमा है, भोग की वो परिसीमा है। ठीक है ना, इससे आगे कोई भोग नहीं है, वही अंतिम भोग है। ठीक है, और क्या है, जगत का आश्रय है, जगत प्रतिष्ठा। क्रतो अनंत्यम, क्रतु कहते हैं कर्म को। ठीक, तो क्रतु माने कर्म समुचित जो उपासना, क्रतु का फल जो कर्म समुचित, सॉरी, क्रतु माने कर्म समुचित उपासना, उसका जो फल है कौन, हिरण्यगर्भ। वो कैसा है, क्रतो माने क्रतु का जो फल है, ऐसा अध्ययन करना। क्रतु का जो फल है, कर्म समुचित उपासना का जो फल है, क्या है, हिरण्यगर्भ। ठीक, वो कैसा है, अनंत्यम, अनंत्यम अंत रहित है, माने सापेक्षिक अनंत्य है। उसमें कैसा है, हमारी अपेक्षा अधिक संवत्सर वो रहता है, अधिक उसकी आयु है, इसलिए उसको क्या कहा, अनंत्य। ठीक, और वो कैसा है हिरण्यगर्भ, अभयस्य पारम, अभय की परिसमाप्ति है, माने निडरता का जहाँ पर समाप्ति होती, निडरता की परिसमाप्ति, निडरता का पार है वो। हम लोग सब लोग डरते हैं किसी न किसी चीज़ से, तो परंतु वहाँ अब अभय, हम अभय तो हमें भी है, हम भी अभय है, निडर हम भी है, परंतु निडर का पार, निडर डर रहितता का परिसीमा कौन है,
तो हिरण्यगर्भ है। ठीक है। और क्या है? स्तोमम। स्तोमम, स्तोमम का अर्थ है स्तुत्य। कैसा है वो? स्तुत्य है, सभी के द्वारा स्तवन योग्य है। क्यों? तो महत है, व्यापक है, सर्वत्र है, इसलिए वो क्या है? स्तुत्य। अथवा महत माने अनिमादि ऐश्वर्य संपन्न होने से वो कैसा है? सभी का स्तुत्य है। ठीक। महत, महत है इसलिए क्या है? सबका स्तुत्य है, माने अनिमादि ऐश्वर्य संपन्न है, वो सब ऐश्वर्य वाला है, इसलिए क्या है? वो स्तुत्य है। ठीक। उर्गायम। अब उर्गायम का अर्थ क्या है? विस्तीर्ण गति वाला, माने उसकी सर्वत्र गति है। ठीक है ना, विस्तीर्ण गति वाला है वो हिरण्यगर्भ। ऐसा जो हिरण्यगर्भ है, ठीक है ना, उस हिरण्यगर्भ के, हिरण्यगर्भ जो पद है, उस पद, उस स्थिति, प्रतिष्ठाम आत्मानम, ऐसा अध्याय किया, आत्मानम स्वयं की प्रतिष्ठा माने स्थिति ऐसी हो सकती है, ऐसा दृष्टवा जानकर नचिकेता ने आप स्वयं की भी ऐसी स्थिति हो सकती है, हिरण्यगर्भ प्राप्ति मुझे भी हो सकती है। ठीक है ना, उस स्थिति में मैं भी आ सकता हूँ, जो ऊपर स्थिति बताई, काम आपसे आपतिम इत्यादि स्थिति बताई, प्रतिष्ठा माने स्थिति, वो आत्मान मेरी भी ऐसी स्थिति हो सकती है, इस प्रकार से देख करके, इस प्रकार का अनुभव करके करके भी, ठीक है ना, इस प्रकार का अनुभव किया उसने, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, ऐसा अनुभव करके भी उसने धृत्या, धैर्य से, धैर्य क्या है? चित्त का जो सामर्थ्य है, धैर्य, धृत्या माने धैर्य, धृत्या से क्या है? धैर्य। धैर्य कैसा? चित्त का जो सामर्थ्य, चित्त का बल, धैर्य चित्त का बल, सामर्थ्य, चित्त का सामर्थ्य क्या है? तो विषय के प्रति अनासक्ति। ठीक है ना, किसी भी विषय के प्रति अनासक्त न हुआ, अथवा अर्थात अनाकर्षण प्रयोजक चित्त बल, विषय के प्रति जो अनाकर्षण है ना, अनाकर्षण रूप जो चित्त का बल है, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से, ठीक है ना, हे धीर नचिकेत, धीर माने बुद्धिमान नचिकेत, तुमने उसको त्याग कर दिया, विवेक से त्याग कर दिया। तुमने क्या कर दिया? उस विवेक के द्वारा इन सभी इस प्रकार के काम जो हिरण्यगर्भ पद है उसका भी क्या कर दिया तुमने? त्याग। धृत्या माने अनासक्ति, आकर्षण, अनाकर्षण रूप बल के द्वारा, विवेक के द्वारा उसने उसको क्या कर दिया तुमने? त्याग कर दिया। तो तुम बहुत बड़े महान विवेकी हो, वैराग्य संपन्न हो। इस प्रकार से नचिकेता की यमराज जी ने स्तुति की। उसके बाद जो नचिकेता ने यमराज जी से तृतीय वर रूप से जिसकी प्रार्थना की थी, ऐसा जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का यहाँ पर इस मंत्र में आगे जा करके क्या कर रहे हैं? इस मंत्र के द्वारा उस आत्म तत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। उस प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका जो अधिकारी नचिकेता है उसकी प्रशंसा करने के लिए उस आत्म तत्व को बता रहे हैं, और उस आत्म तत्व के ज्ञान का जो फल है उसको भी यहाँ पर बता रहे हैं 12वें मंत्र के द्वारा। ठीक है, तो 12वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। तम दूरदर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितं गवरेष्टं पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। ठीक, तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गौरेष्टम पुराणम देवम अध्यात्म योगादिगमेन मत्वा धीर हर्षशोको जहाति। सरल अन्वय। ठीक है, तम दूरदर्शम, तम माने तम, इससे क्या कौन आएगा? यहाँ तम शब्द से यहाँ पर आत्मा का परामर्श होता है। क्या? तम शब्द आत्मा का परामर्श। तम माने जो, जिस आत्मा को नचिकेता ने पूछा था वो आत्मा, उस आत्मा, तम शब्द से याद रहे। तम दूरदर्शम, दूरदर्शम दुखेन दर्शनम यस्य, दूरदर्शम दुख से माने कठिनता से जिसका ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी। वो आत्म तत्व कैसा है? दूरदर्शी है। ठीक है, और कैसा है? गूढ़म अनुप्रविष्टम, गूढ़म माने गहन जो स्थान है उसमें क्या है? वो प्रविष्ट है। गहन जो स्थान है उसमें कैसा है? वो प्रविष्ट है। गहन स्थान माने गहन देश, माने वो छिपा हुआ है। किससे? स्वाभाविक जो विज्ञान है हमारा,
विषय विषय जो विज्ञान है उससे क्या है, आच्छन्न है, ढका हुआ है, ठीक है ना। इसलिए उसको क्या कहते हैं, गूढ़म अनुप्रविष्ट, ढका हुआ है, इसलिए क्या कहा, गूढ़म अनुप्रविष्ट। और कैसा है, गुहाहितम, बुद्धि रूप गुफा में वो क्या क्या है, स्थित है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना। बुद्धि में उसका प्रकाश होता है, इसलिए क्या कहा, गुहाहितम। और कैसा है, गौरेष्टम, गौर कहते हैं, गौरेष्टम, अनर्थ का जो अनर्थ माने अनर्थ का जो अनर्थ का जो स्थल है, जहाँ अनेक प्रकार के अनर्थ रहते, काम क्रोध आदि जो अनर्थ है, उस अनर्थ स्थान, ठीक है ना, अनर्थों का जो स्थान है उसको गवर कहते हैं। अनर्थों का जो स्थान है उस स्थान से व्याप्त है ये, ठीक है ना। अनर्थ, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो अनर्थ स्थान है, जो वो जहाँ रहते उसी में वो पड़ा है, ठीक है ना, आत्मा। इसलिए उसको क्या कहा, गौरेष्टम। और कैसा है वो, पुराणम, पुराण माने सनातन है वो, कैसा है वो, सनातन है, अनादि है, अनंत है, ठीक है ना। कैसा है, अनादि अनंत सनातन, ठीक है, नित्य है, ठीक। तम देवम, उस देव को, मत्वा, जान करके, ठीक है, कैसे जान कर, अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग शब्द का अर्थ यहाँ पर है जो चित्तवृत्ति, विषय की ओर जो हमारा मन है उसको हटा करके आत्मा में मन लगाना, इसी का नाम है यहाँ पर अध्यात्म योग, आत्मा में मन को स्थापित करना, ठीक। ये क्या है, अध्यात्म योग। उस अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग को प्राप्त करके, माने आत्मा का ब्रह्म का आत्मत्वेन चिंतन के द्वारा, ठीक है ना, चिंतन के द्वारा, देवम, उस देव को जान करके, धीर, बुद्धिमान पुरुष, हर्ष शोको जहाते, हर्ष और शोक का त्याग करता है, रहित होता है उससे। हर्ष माने उत्कर्ष से होने वाला जो खुशी, और अपकर्ष से होने वाला जो दुख है वो हर्ष शोक से कहाँ है, ठीक है ना। अब आत्मा में, आत्मा न तो उत्कर्ष है न तो अपकर्ष होता है आत्मा का, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। इसलिए जो आत्म तत्व को प्राप्त करता है तो उत्कर्ष है, उसको हर्ष शोक से वो रहित होता है। इस बात को यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद अगले वाले मंत्र में आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, और उस आत्मज्ञान को ही नचिकेता ने स्वीकार किया। इस प्रकार से अब उस नचिकेता की और स्तुति कर रहे हैं यमराज जी, ठीक है ना। तो 13वें मंत्र में उनकी स्तुति कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, तो मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक है ना, 13वें मंत्र का, ठीक। क्या है, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रभृह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये, ठीक। उसका देखिए, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य प्रभृह्य धर्म्यम् अणुम एतम आप्य मोदनीयं हि लब्ध्वा समर्त्यः मोदते नचिकेतसं सद्मं विवृतं मन्ये, ठीक। देखिए अर्थ देखिए, एतत् श्रुत्वा, एतत् माने ये जो प्रकृत आत्मा है उसका श्रवण करके, श्रुत्वा माने श्रवण करके, श्रवण माने यहाँ पर वे आत्मा के प्रतिपादक जो उपनिषद है उन उपनिषदों का उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा विचार करके, ठीक। श्रवण का अर्थ होता है विचार वेदांत में, ठीक है ना, ठीक। तो एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार से उसका वेदांत का विचार करके, संपरिगृह्य, उसको आत्मत्वेन स्वीकार करके, ब्रह्म जो है तत्व है, संपरिगृह्य माने उसको आत्मत्वेन स्वीकार करके, ठीक है ना, बात समझ में, परिगृह्य माने आत्मत्वेन स्वीकार करके, ठीक। और प्रब्रीह्य माने जो देहादि अनात्म पदार्थ है उससे उसको अलग करके, ठीक है, अलग करके, धर्म्यम, वो कैसा है आत्मा, धर्म्य है। धर्म माने धर्म के द्वारा प्राप्त, धर्म शब्द का अर्थ है ज्ञान। धर्म किसको कहते हैं, सुख का जो असाधारण कारण होता है वो धर्म होता है, ठीक है ना।
तो सुख का माने नित्य सुख का जो असाधारण कारण कौन है? तो धर्म है, ज्ञान है, ठीक है ना। तो धर्म्यम, तो धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला। और कैसा है वो? अनु, अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है ना। अनुम एतम, अनु जो यह आत्मा है, एतम माने यह जो आत्मा है, उस आत्मा को आप्य माने प्राप्त करके माना मोदनीय में लब्ध्वा, मोदनीय जो आत्मा है, कैसा आत्मा है? मोदनीय, मोद स्वरूप, सुख स्वरूप, ठीक है ना। मोद का विषयभूत, मोद स्वरूप जो आत्मा है, उसको लब्ध्वा माने उसको प्राप्त करके, माने आत्मत्वेन, उस ब्रह्म को आत्मत्वेन उसकी उपलब्धि करके, मर्त्य समर्त्य, वो जो मर्त्य है माने मरण धर्मा मनुष्य है, वो क्या होता है? मोदते माने वो भी आनंदित होता है, ठीक है ना। हर्ष को प्राप्त होता है, हर्ष युक्त जो आत्मा है उसको उपलब्धि होने पर, मोदनी माने हर्ष युक्त आत्मा को प्राप्त होकर वो भी क्या होता है? हर्ष युक्त हो जाता है व्यक्ति, ठीक है ना, आनंदित होता है, ठीक। तो यहाँ पर आत्मज्ञान ही क्या है? आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का साधन है, ये चीज यहाँ पर बता दी, ठीक है ना। हे नचिकेतसम, इस नचिकेत को यमराज जी कह रहे हैं, नचिकेतसम अहम मन्ये सद्म विवृतम। सद्म माने, सद्म कहते हैं भवन को, माने मोक्ष भवन, ठीक है ना। नचिकेता के लिए ये मोक्ष भवन का जो द्वार है वो क्या है? खुला हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके लिए मोक्ष कोई कठिन नहीं है और वो अनायास से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो विवेक वैराग्य आदि संपन्न है। विवृत माने खुला हुआ, समझ में बात, ठीक है ना। वो जो द्वार है वो कैसा है? खुला हुआ है, ठीक। मोक्ष का द्वार नचिकेता के लिए खुला हुआ है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बता करके इसके बाद अगले मंत्र में अब नचिकेता यमराज जी से प्रार्थना कर रहा है, जिसकी तृतीय वर्ग में जिसके विषय में उसने प्रार्थना की थी उसी की प्रार्थना कर रहा है कि यमराज जी को कह रहा है कि मेरे द्वारा जो पूछा गया आत्म तत्व है उसका ज्ञान ही क्या है? श्रेय का साधन है ना। वो ज्ञान ही श्रेय का साधन है, वो मुझे बताइए आप, ठीक है ना। वो मुझे बताइए, यदि मैं मुझे आप योग्य समझते हैं तो वो जो मोक्ष का साधन जो आत्मज्ञान है, उसका जो विषयभूत आत्मा है, उस आत्मा के बारे में आप मुझे बताइए। इस प्रकार की प्रार्थना 14वें मंत्र में यमराज जी नचिकेता यमराज जी से कर रहे हैं, ठीक है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद, ठीक। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृतात्, अन्यत्र भूताच्च अन्यत्र भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद, ये सरल अनुमान, ठीक है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र, अन्यत्र यहाँ पर तरल प्रत्यय सार्वविभक्तिक तर प्रत्यय है, ठीक है ना। तो अन्यत्र शब्द का अर्थ यहाँ अन्यथ, धर्मात् अन्य, धर्म से जो भिन्न है, धर्म से रहित। धर्म शब्द का अर्थ होता है वेद विहित कर्म। धर्म शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? वेद विहित कर्म। वेद विहित कर्म से वो क्या है? अन्य। अब कर्म से वेद विहित कर्म जो क्रिया है, व्यापार है, व्यापार से वो कारक भी लेना, कर्ता कर्म और फल तीनों को भी लेना, ठीक है। धर्म से क्या लेना? कर्ता कर्म कारक, वो कर्म को करने वाला, उसका फल और कर्म तीनों ले लेना, ठीक है ना। तो धर्मात् अन्यत्र, धर्म से क्या है? जो आत्मा जो अन्य है, आत्मा कैसा है? धर्म से अन्य है, माने कारक कर्म कारक और फल से वो क्या है? अन्य है। और अधर्मात् अन्य, अधर्म से भी अन्य। अधर्म किसे लेना यहाँ? शास्त्र निषिद्ध कर्म। यहाँ भी अधर्म से क्या लेना है? शास्त्र निषिद्ध कर्म, ठीक है ना, उससे अन्य है, ठीक है। वैसे ही कारक फल और कर्म तीनों भी लेना है। यहाँ भी निषिद्ध कर्म, उसका फल और उसका कर्ता कारक, इससे भी वो क्या है? रहित है। अन्य अस्मात् कृतात् अन्य, ये जो कृत और अकृत, ठीक है ना। कृत माने कार्य, अकृत माने कारण। ये जो कार्य कारण दिख रहे हैं उससे भी क्या है? वो अन्य है, पृथक ही है, ठीक है ना। भूताच्च अन्यत्र,
भूत से भी वो अन्य है। भूत माने भूत शब्द भूतकालावच्छिन्न वस्तु को क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। और जो भूतकाल में वस्तु रहती है उसको भूत कहते हैं। आत्मा भूत नहीं है, भूतकाल में ही केवल नहीं, भूतकाल से अवच्छिन्न नहीं होता है वो, ठीक है ना। देश काल से, किसी भी काल से अवच्छिन्न नहीं, इसलिए भूतकाल से वो अवच्छिन्न नहीं है, ठीक है, ठीक है। भूत से अन्य माने भूतकाल अवच्छिन्न वो नहीं है। भूतात अन्य भव्य, उसी प्रकार भविष्य काल अवच्छिन्न वस्तु को भव्य कहते हैं। उस वस्तु से भी वो अन्य, भव्य वस्तु से भी क्या है? वो अन्य। और वर्तमान से भी, वर्तमान काल अवच्छिन्न जो वस्तु, उससे भी क्या है? वो अन्य है। ऐसा जो यथ ऐसा जो वह तत्व है, ऐसा जो तत्व तुम पश्यसी, तुम उसका अनुभव करते हो। यत तत्व तुम पश्यसी, जो तत्व वह तत्व है, तुम उसको देखते हो, अनुभव करते हो, तुमने उसको जान लिया है। तद्वद, उसको मुझे भी बताओ। ऐसा कौन कह रहा है? नचिकेता यमराज जी से कह रहा है, उस तत्व को आप मुझे बता दीजिए जो धर्माधर्मादि से परे है, कार्य कारण से परे है, और भूत भविष्यत वर्तमान वस्तु से जो परे है, उस आत्म तत्व को आप जानते हैं, उसको मुझे आप बताइए। इस प्रकार से चतुर्दश मंत्र में नचिकेता ने यमराज जी से प्रार्थना की। इसके बाद अगले वाले मंत्र में, ठीक है ना, 15वें मंत्र में अब यमराज जी, अब इसके बाद जो नचिकेता ने आज जिस आत्म तत्व के बारे में पूछा है, उस आत्म तत्व का आगे उपदेश करेंगे। उसके पहले उस आत्म प्राप्ति के, आत्मज्ञान के जो साधन हैं, उस साधन जो कुछ बताए हैं, कुछ जो छूटे हैं, विवेक वैराग्य आदि बताए, तो जो छूटे हुए जो कुछ साधन हैं, उन साधनों को अब इस 15वें मंत्र के द्वारा बताए। ओम ही साधन है, तो ओमकार की साधना से ज्ञान होता है। तो ओम, ये जो साधन है, कुछ जो साधन है, साधन की बचे हुए साधन है, उसको बता रहे, ये समझ लेना, ठीक है, 15वें मंत्र के द्वारा। तो देखिए 15वां मंत्र क्या है? सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ठीक, सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति, ये सीधा में है, ठीक है ना। और तपांसि सर्वाणि च यद तपांसि सर्वाणि च वदन्ति यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् पदम संग्रहेण तव ब्रवीमि ओम इति एतत्। इस प्रकार से इसका अनुमान है, ठीक है। सर्वे वेदाः, सभी वेद, वेद माने उपनिषद, जितने भी उपनिषद है, आत्मा के प्रतिपादक जो उपनिषद है, सर्वे वेद यत् पदम, जो पद शब्द से पद्यते इति पदम, जो जाना, पद्यते गम्यते इति पदम, पद माने जो पद शब्द से क्या लेना, कौन जाना जाता है? आत्मत्वेन जो जाना जा रहा है, कौन? ब्रह्म, ठीक। यत् पदम माने जो ब्रह्म, और आत्माभिन्नत्वेन जो ज्ञान का विषय हो रहा है, ठीक है ना, वो ब्रह्म पद से लेना, पद से कौन लेना? ब्रह्म। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति माने कथयन्ति, सभी वेद उपनिषद जिस पद को कहते हैं, ठीक, वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन करते हैं, जिस पद का वर्णन करते हैं, जिसको कहते हैं। और तपांसि सर्वाणि च यद्वद, ठीक है ना, यदर्थम, सर्वे यद पद से लेना, यदर्थम, ठीक है ना, यदर्थम सर्वे वेदा तपांसि सर्वाणि तपांसि वदन्ति, यदर्थम जिस आत्म प्राप्ति के लिए, सर्वे वेदा तपांस सर्वाणि तपांसि माने कर्म उपासना आदि का कथन करते हैं, जिसके लिए, ठीक है ना, जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सभी वेद माने वेद से लेना, यहाँ सभी वेद, यहाँ अध्याय कीजिए सर्वे वेदा का, ठीक। वेद से कौन लेना? जो कर्मकांडीय वेद, सर्व जो कर्मकांडीय वेद है, जिसके लिए, जिस प्रयोजन के लिए, जिस अर्थ के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए
कर्म तपांसी सर्वाणि, सर्वाणि कर्म, तपांसी माने कर्माणि, ठीक है ना। कर्मणि सप्तमी का वचन क्या होता है कर्मण शब्द का, कर्मणि होता है ना, कर्मणि, तपांसी माने कर्मणि, कर्म सभी कर्मों का, तपांसी, अच्छा सप्तमी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सर्वाणि प्रथमा का ये बहुवचन है, ठीक है। चलिए तपांसी, तप आदि, ठीक है ना। तपांसी का प्रथमा का बहुवचन क्या हो जाएगा, कर्म कर्म कर्मणो कर्मण, कर्मण, ठीक है। तो सभी कर्म, हाँ अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, कर्मण, कर्म कर्मण शब्द है ना, कर्मण होता है, ठीक है। चलिए तो तपांसी माने कर्म, जितने भी कर्म है, कर्म उपासना है, जितने भी साधन है बताए गए हैं ना, वो श्रुति आती है ना, तप यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ठीक है। वो उसमें जितने भी साधन बता रहे, वेद बता रहे हैं ना, वो जिसके लिए श्रुतियाँ वेद बताते हैं, ठीक है। वेदान वेदा वदंती, ठीक है ना। यदार्थम तपसान यदार्थम सर्वे वेदा तपांसी सर्वाणी च वदंती, लग गए ना अन्वयार्थ, ठीक है। यहाँ पर जो साधन है आत्मज्ञान का, जो बहिरंग साधन बताया क्या, कर्म आदि, परंपराया साधन जो है कर्म, और वेदा ऊपर जो बताया उपनिषद, वो साक्षात क्या है उसके साधन है, तत्वमसि वाक्यादि, और ये क्या है कर्म आदि परंपराया साधन बताया, और भी साधन बताए उस आत्मज्ञान के लिए, ठीक है ना। क्या है और साधन, यदि चंत ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी उसके लिए साधन है, ये तीसरा साधन बता रहे, ठीक है ना। पहले तो दो बताए, अब तीसरा बताए, यदि चंत ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं। तत्पदम, उस पद को, तव संग्रहेण ब्रवीमि, तुमको मैं संक्षेप से ब्रवीमि, आगे कहने वाला हूँ, वर्तमान समय पे वर्तमानत्वा ब्रवीमि, ठीक है ना, वर्तमान का प्रयोग किया, तो मैं आगे कहूँगा। ओम इति एतत्, ओम इस प्रकार से वो पद है, वो ओम इति एतत्, ओम शब्द का अर्थ क्या है, ओम शब्द का अभिधेय जो परमात्मा, ठीक है ना। ओम शब्द का, यह जो ओम शब्द है उसका अभिधेय परमात्मा, अथवा उपास्य, जो ओम शब्द यदि प्रतीक मानेगा ओम को, तो उपास्य जो ब्रह्म है, ठीक है ना, उपास्य ब्रह्म, ओम शब्द से यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। बात समझ आई, ओम यही वो पद है, पद का वाच्य जो ब्रह्म है, ओम पद का वाच्य वो ब्रह्म है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस साधनों की चर्चा की आगे भी करेंगे, उसका विचार हम लोग अग्रिम कक्षा में करेंगे, ठीक।